हैं। तो यहाँ पर इसका जो पहला उदाहरण है वह है आप घर जाएंगे या पार्क आएंगे। वाक्य संबंधित है पहला संयुक्त वाक्य से, दूसरा है सरल वाक्य से, तीसरा है मिश्र वाक्य से और चौथा है प्रश्न वाक्य से। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य यह है कि आप घर जाएंगे, दूसरा वाक्य यह है कि पार्क जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों या शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है राम आया सब प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य है कि राम आया और सब प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों जब हम इसका अगर संयुक्त वाक्य में करेंगे तो यहाँ पर बीच में एक कोई शब्द आ जाएगा, जैसे कि और आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया राम आया और सब प्रसन्न हो गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम आया और सब प्रसन्न हो गए। चलिए दोस्तों अब इसका उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। इसका तीसरा उदाहरण है उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि बीच में और लगा है, तो यानी कि दोस्तों ये एक संयुक्त वाक्य है। अब दोस्तों जब इसका हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर ये और हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा सही है। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है, ऑप्शन है उसने जैसे ही पिज़्ज़ा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। दूसरा है पिज़्ज़ा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तीसरा है वह पिज़्ज़ा खाकर चकराकर गिर पड़ा। और चौथा ऑप्शन है पिज़्ज़ा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो और लगा था उसको हटाने की जगह पर यहाँ पर उसको दो उपवाक्यों में बांट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन, तो चौथा यहाँ पर है राधा दौड़कर मेरे पास आई। वाक्य का संयुक्त रूप है। पहला ऑप्शन है राधा दौड़ी और मेरे पास आई, और दूसरा ऑप्शन है राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी। तीसरा ऑप्शन है राधा जल्दी जल्दी दौड़ी और मेरे पास आई, और चौथा ऑप्शन है राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। ये दोस्तों दो उपवाक्यों को एक बीच में और शब्द इनको जोड़ रहा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों इसका पांचवा उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण है ममता आई और चली गई। तो दोस्तों ये और लगा है और दो वाक्यों को जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये एक संयुक्त वाक्य है। अब दोस्तों वाक्य का सरल रूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है जैसे ही ममता आई वह चली गई। दूसरा ऑप्शन है ममता आई और गई। तीसरा ऑप्शन है ममता आकर चली गई। और चौथा ऑप्शन है ममता आई और खड़े खड़े चली गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है डी, सी, ममता आकर चली गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है कमाने वाला खाएगा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। ये दोस्तों एक साधारण वाक्य है, कमाने वाला खाएगा। तो ये मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों, इसको दो उपवाक्यों में विभाजित कर देते हैं तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। अब इसका पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है कमाने वाला ही खाता है। तो दोस्तों ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा है कमाने वाला ही खाएगा, तो ये भी दोस्तों सरल वाक्य है। अब इसका नेक्स्ट यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसा ही वह कमाएगा तब से खाएगा। और चौथा ऑप्शन है जो कमाएगा वह खाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पहला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो उपवाक्य हो गए हैं। पहला है जो कमाएगा और वह खाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा। मजदूर अपना काम पूरा करके चले गए, पहला तो यह है। दूसरा है मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। तीसरा क्या है, जैसे ही मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया वे चले गए। और चौथा ऑप्शन है मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे
चले गए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो उपवाक्य यह है कि मजदूरों ने अपना पूरा कार्य किया, और दूसरा क्या है उपवाक्य, वे चले गए। तो इसको दोस्तों और शब्द से जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। यह दोस्तों आपको पता है कि एक संयुक्त वाक्य है, तो वाक्य का मिश्रित रूप क्या होगा। तो दोस्तों मिश्रित रूप में क्या होता है, यहाँ पर जो बीच में शब्द लगे रहते हैं इनको हटाकर यहाँ पर दो उपवाक्यों में विभाजित कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। दूसरा क्या है, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। तीसरा है सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वह तो साधारण वाक्य है, और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वह भी दोस्तों यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। वाक्य का भेद क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, और चौथा है देशज वाक्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तो कट हो जाएगा क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। पहला वाक्य है यहाँ पर सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट दो उपवाक्य हैं, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। वाक्य में किस भेद से संबंधित है। पहला है मिश्र वाक्य, दूसरा है संबंधित संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, और चौथा है आश्रित वाक्य। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मिश्र वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है कि आपके इसलिए अंक गए क्योंकि अच्छे अंक गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।